मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में ये वो जो पेश गोई की गई थी कि नाले अगर साफ ना हुए तो इस तरह के मनाजिर देखने में आएंगे, वो नालों की सफाई हो पाई थी या उसका इम्पैक्ट भी है जिसकी वजह से इस वक्त पानी खड़ा है सड़कों पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। और जो देखा गया था पहली बारिश से पहले तो कुछ काम होता नज़र आया था, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत कम कोविड मेरा पॉजिटिव था, 3 दिन पहले ही नेगेटिव आया। मैं नहीं निकल रही हूँ इतना, लेकिन क्या ये काम एमपीएस का है? क्या लाहौर जो डूबा तो एमपीएस की गलती थी? क्या केपी में जो गाड़ियाँ डूबी फिर रही थी वो एमपीएस की गलती थी? ये काम लोकल बॉडीज़ का है। और 6 में से 4 ZMCs जो हैं वो पीटीआई और एमक्यूएम के पास हैं। इनको स्पेशल फंड्स दिए गए इसके लिए, और इनसे पूछें कि ये क्या सूरत हाल है। बताएं जी। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 2 से 3 घंटे में बहुत बारिश ज़रूर हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश। जी नकवी साहब, आपकी जिम्मेदारी थी या पानी टाइम लगता है? जी फिरदौस नकवी साहब, देखिए जी, 2-3 चीज़ें। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, सीवरेज जहाँ डाली जाएगी उसकी जिम्मेदारी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की है। अगर गटर का पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्टॉर्म वाटर सिस्टम की जिम्मेदारी जो है वो केएमसी की है और डिस्ट्रिक्ट को दी गई है या नहीं गई। हर नाला जो है वो स्पेसिफाइड है इस शहर में कि ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है और ये आता है केएमसी के अंडर। स्टॉर्म वाटर के अंदर किसी ने अगर कूड़ा डाला वो किसकी जिम्मेदारी है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कराची वाटर सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इमरान खान के नीचे काम करती है, आपको पता नहीं है? वजीर आजम डायरेक्ट देखते हैं। 18वीं तरमीम तो कोई चीज ही नहीं है। इससे कि जो कुछ होता है वो सब वजीर आजम कराते हैं। यहाँ वजीर आजम ने आके कूड़ा डाल दिया इन नालों में, इसलिए ये नाले बंद हो गए। बता दीजिएगा, सिंध हुकूमत को तो कुछ नहीं करना, उन्हें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को तो सिर्फ एक काम करना है। किसके मातहत है? नहीं, सिंध हुकूमत का सिर्फ एक काम है जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। सिंध ये किसके मातहत है? जी ये भी मेरे ख्याल से इमरान खान के पास होगा। चलें, ये शैला हर चीज सिंध में जो खराब होती है वो इमरान खान करता है और जो सही करता है वो बिलावल। ये जबान मैं भी बोल सकती हूँ, ये जबान मैं भी बोल सकती हूँ। आप जब इलेक्शन लड़के आती हैं ये जबान मैं भी तो आप होती हैं इलेक्टेड, और वो जो शख्स 5 जगह से इलेक्ट होके आता है वो होता है सिलेक्टेड। इसलिए इसमें आपकी अकल का फुकदान है, मेरा तो कोई जिस हल्के में आप बैठे हैं, जिस हल्के में आप बैठे हैं, इधर का एनए का इलेक्शन उसी हल्के में आपको पड़े जितने वोट उससे 4 गुना ज्यादा वोट पड़े आबादियों में। आप तो बोले ही ना, आपको पड़े मुझसे भी कम वोट। मैं एमपीए का था। मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं अपने हल्के में मौजूद हूं। मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं अपने हल्के में मौजूद हूं। मैं सामने वाले पे हमला इखलाक से गिर के नहीं करती। आप दें तो दलील दें। आप ये ये अल्फाज जो बिलावल साहब के लिए या लीडरशिप के लिए आपने इस्तेमाल किए, उसके मैं अखलाक के अंदर नहीं लाता। मैं सर एक ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं छूटेगा सर, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। मैं शहरा साहब छोटा सा एक जवाब दीजिएगा, छोटा सा सवाल का, फिर मैं औरिया साहब के पास आता हूँ। सिर्फ ये बता दें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके मातहत काम करता है? अच्छा, पहले मैं यही बता रही थी, जब तक डीएमसीज रेजोल्यूशन न पास करें कि हम जो हमारी जिम्मेदारी है उसे पूरा नहीं कर सकते और हमारे काम को यानी कचरा उठाने को किसी चीज़ को फलां इदारे को दिया जाए, थर्ड पार्टी की जाए, उस वक्त तक सूबाई हुकूमत उनका कोई इख्तियार नहीं ले सकती। तो इन ZMCs ने जहां सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके सिंध हुकूमत को अपना ये इख्तियार दिया है। जब ये बोलते हैं तो इनको कहा जाता है कि आप ये वापस ले लें और खुद उठाएं।
ये नहीं बताते ये बात, दूसरों को है ना गलत नाम रख सकते हैं। भाई वजीर आजम के तो इतने नाम हैं और उनकी इतनी बातें हैं कि उनसे किसी और को झूठ करवाने की जरूरत नहीं होती, उनका क्लिप चला दिया जाता है। तो बेहतर यह है कि अगर आप मोअज़्ज़िज़ हैं या अपने आप को मोअज़्ज़िज़ कहलवाते हैं तो दलील से बात करें। नहीं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे। दलीलें मैं भी दे सकती हूँ और अगर इखलाक से नीचे गिरे तो मैं भी बता सकती हूँ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वजीर आला के मातहत काम करता है। बता दिया। अच्छा ठीक है, चलें, आपने बता दिया कि वो वज़ीर आला के मातहत काम करता है। जी, मैं इसमें अगर इजाजत हो बिफोर आप औरिया साहब के पास जाएं, जी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जनाब। जी सर, जी सर। पहले ये पूछिए, ये ZMCs, DMCs, KMC क्या अपना टैक्स खुद रेस करते हैं क्या, या सूबा सिंध इनको पैसे देता है? और अगर सूबा सिंध पैसे देता है इनको, तो कितने पैसे देता है? क्या वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक देता है कि उन्होंने ये तखमीना लगाया था कि इस शहर को सही चलाने के लिए हमें इतने अरब रुपए चाहिए और ये उससे ज़्यादा देते हैं, कितने कम देते हैं ये भी बता दें, इससे कि प्रॉपर्टी टैक्स ये जमा करते हैं, मोटर व्हीकल टैक्स ये जमा करते हैं, एडवर्टाइजिंग टैक्स ये जमा करते हैं। ये DMC कौन सा टैक्स जमा करती है, या KMC के पास कौन से टैक्सेशन के इख्तियारात इन्हीं ने 2013 के कानून में छोड़ दिए? जब आपको, अगर आपके चाहें कि रोज आपके घर में दावत हो और आप अपनी बेगम के हाथ में सिर्फ 5,000 रुपए पकड़ा दें, तो बेगम रोज दावत कैसे करेगी? मुमकिन नहीं है। तो ये इस किस्म की बातें करके लोगों को जो है फिर कहते हैं ना बेवकूफ बनाते हैं या गुमराह करते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे कर ले। कि जो जिम्मेदार है उसकी बहरहाल जिम्मेदारी है, उन लोगों से पूछना भी कि जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं। अच्छा, मैं सारी बातों का जवाब देती हूँ, उम्मीद है बीच में नहीं अब आप इंटरप्ट करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। 2019 और 20 में 315 जो जारी स्कीम्स थी उसमें से 93 स्कीम्स कराची की हैं, 34.7 बिलियन जिनके लिए मुख्तस इस साल भी किए गए हैं। ठीक है, जारी स्कीम्स में भी सबसे ज्यादा कराची की हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई और इसके अलावा कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का मेगा प्रोजेक्ट भी जो है, कराची वाटर एंड सेवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के साथ है, इस पे भी इस साल 3.4 बिलियन रुपए जो हैं ये हैं। तो ऐसा नहीं है, चाहे चेस्ट पेन यूनिट्स हो, NICVD हो, SIUT हो, इंडस हो, इन सब का जो बजट है वो बाकायदा से हमारा सेहत का बजट सबसे ज्यादा होता है और जो गवर्नमेंट, जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनको भी देते हैं। चाहे साइबर नाइफ हो, चेस्ट पेन यूनिट्स हो, ये सब इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। यूनिवर्सिटीज जो हैं, सिर्फ एक कराची यूनिवर्सिटी थी, लेकिन लियारी में भी मेडिकल कॉलेज और दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी दी गई और बड़े अरसे जो हैं MQM के गवर्नर जो थे वो चांसलर रहे, लेकिन ना SM लॉ कॉलेज, ना सिंध मदरसतुल इस्लाम, ना कॉमिक्स कॉलेज, इन सबको हमारे ज़माने में मदरसे के वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड सेक्टर पे जितना काम हमारे ज़माने में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये देखा जा सकता है। अब हम तामीराती काम के जायजे की तखमीन नहीं लगाते। चले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन शैला साहबा ये ठीक है। दूसरी बात ये पहली जो बात है उसमें से एक सवाल ले लेना छोटा सा बिलियन। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता, फिर आप उसके साथ ही मिला लीजिए। मेरा सवाल ये था कि जब आप ये दावा करते हैं कि कराची की 93 मुहिम्मात चल रही हैं और फिर ये दावा करेंगे जी इतने अरब रुपए का सीवरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन मनाजिर ये हों जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और नाले इस तरह से भरे हों जिस तरह से अभी हम आपको दिखा रहे थे कि कचरे के वहां पर ढेर लगे हैं, और आप ये कह रहे हो कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट, तो फिर लोग डाउट करते हैं कि जो मुहिम्में हैं ये सिर्फ कागजों में है क्योंकि ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। ये लोग इसको बिलीव नहीं करते, लोग सफर करते हैं। अगर इजाजत दें, ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि ड्यूरिंग बारिश, एक मिनट, आप ये देखेंगे कि हाँ ठीक है, जब तक बारिश हो रही है, जब तक पानी है, लेकिन कल तक डिफरेंट मंजर होगा। और मैं ये समझती हूँ कि हमने जो काम किया है वो नजर आता है, चाहे आप हॉस्पिटल्स में जाएं, चाहे कहीं जाएं, क्योंकि अगर पंजाब से और मुख्तलिफ जगह से लोग साइबर नाइफ के लिए आ रहे हैं, अगर गंबट में जाकर वो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो ये सारा नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, अभी हेल्थ पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, इस पर तो हम अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है ये दावा करेंगे ना, कराची की बात की ना, तो मैंने कराची के प्रोजेक्ट आपको, मुझे खुशी जब होती
जब पूरे हफ्ते में पेशावर और लाहौर के भी मनाजिर पे अगर आप प्रोग्राम करते चले, अच्छा है। जी, मैं तो लाहौर का शहरी हूँ, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, और कराची का भी उतना ही शहरी हूँ क्योंकि कराची में आता रहता हूँ। एक बात और मुझे पूछनी थी, और मुझे एक बात और पूछनी थी। हाँ। मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, एक बात और पूछनी थी। पूछिए। अगर आपको 229 बिलियन रुपए कम मिलेंगे तो फिर नीचे आप अपने जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें जी आप चले, इसका जवाब तो नकवी साहब देंगे कि जी कैसे ये 229 बिलियन रुपए क्यों कम मिले हैं। वो अलग बात है कि पंजाब को भी कम मिले हैं, या ओवरऑल जो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, या ओवरऑल जो इनकम रही है वो। अच्छा नकवी साहब, ये जरा बताए ना कि इतनी मुहिम्मात चल रही हैं और वो कह रही हैं कि जो हम काम करते हैं वो ग्राउंड पर नजर आता है, दावा है शहला साहबा का, आप क्या कहना चाह रहे थे इस पे? जी, मैं कराची शहर में पानी 1000 मिलियन गैलन डेली चाहिए। कराची शहर को पानी कितना मिलता है? 450 मिलियन गैलन। जी। कराची सीवरेज जो है वो 600 मिलियन गैलन सीवरेज रोजाना जनरेट करता है। कितना ट्रीट होता है? 25 मिलियन गैलन। 575 मिलियन गैलन समंदर में बगैर ट्रीटमेंट के डाल दिया जाता है। कराची शहर की बस की जरूरियात 22,000 है, और उसके बाद जो है वो बसें शहर में चल रही कितनी है? 4,700। कराची शहर में कूड़ा 14,000 टन रोजाना जनरेट होता है। ये उठाता कितने कूड़ा है? 5,500 टन कूड़ा उठाते हैं। कराची के दिल के, जब लोगों को दिल का मर्ज लग जाता है तो उसका ये इलाज मुफ्त करा देते हैं। भैया पहले ये 4 सही कर दो, दिल के मरीज वैसे ही कम हो जाएंगे। अगर साफ पानी दोगे पेट की बीमारियां कम हो जाएंगी। अगर आप ये देखें, ये वो सूबा है जो थर के 17 लाख की आबादी में बच्चों की अमवात नहीं रोक सका भूख की वजह से। इधर ये वो सूबा है जिसमें पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसमें लिटरेसी रेट कम हुआ है बढ़ने के बजाय। मैं अगर वो शुरू करूं, कराची ही के मसाइल के ऊपर शुरू करता रहूं, तो ये बताइए कि अगर 12 साल से हुकूमत करते हुए 2004 की S3 की स्कीम है, 8 अरब की स्कीम थी, आज 36 अरब की हो गई, डिले होके। पानी का इन्हीं ने 2016 में ठेका दिया था कि 2018 में का पानी आएगा। 2 साल से बंद है वो पानी की स्कीम। उसके लिए भी बताइए कितने पैसे मख्तस किए हैं। इनके एक वजीर नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया था आज से 10 साल पहले। उसके बाद आज वजीर आया है अवैस शाह, उसने पिछले साल 2,000 बसों का वादा किया, एक बस नहीं आई। न वो 10,000 आई ना ये 2,000 आई। आप इस शहर के अंदर न सीवरेज का निजाम स्टॉर्म वाटर से सेपरेट नहीं है। जहां तक मेरे दोस्त बात कर रहे थे, देखिए दुनिया भर में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की हुकूमत, लंदन मेट्रोपॉलिटन सिटी का मेयर बाइख्तियार मेयर है, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का मेयर बाइख्तियार मेयर है, हर चीज आती है। इस शहर कराची को बर्बाद किसने किए हुए? आपने फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, सिंध गवर्नमेंट का कंट्रोल है, MDA का कंट्रोल है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कंट्रोल है, KDA का कंट्रोल है, KMC का कंट्रोल है। 17 लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं। कौन लड़ रहे? हम आवाज उठा रहे, बाकी चीजें जो है। देखिए सारी बात यह है कि ये कहना कि इस शहर के अंदर जो है ये तरक्याती काम क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि ये शहर वो है जो पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू का 58% कलेक्ट करता है, पाकिस्तान की 30% जनरेट करता है टैक्स, और सिंध गवर्नमेंट की 95% रेवेन्यू इस शहर से जनरेट होती है। ये ज्यादती होती है इस शहर के साथ, चाहे वो मरकज करे चाहे वो सूबाई हुकूमत करे। मरकज करता है तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं, चाहे वो हमारी हुकूमत हो। हमने इस शहर के लिए आवाज उठानी है और उठाते रहेंगे। प्रॉब्लम इसीलिए है कि आप आवाज उठा रहे हैं।